सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षणार्थ शिवावतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य के पावन 2533वें प्रकाश उत्सव पर क्षेत्रवासियों को अनंत बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र के विख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा बताते हैं कि यह धर्म नगरी धमतरी का सौभाग्य है कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाभाग का आगमन नगर में 3 बार हुआ है। उनके चरण कमल की रज से आज भी धर्म नगरी धमतरी का कण कण दमक रहा है। जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाभाग एक बार महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण भवन में पधारे और नगर वासियों को आशीर्वाद दिया। वहीं 2 बार पुरानी कृषि उपज मंडी की धर्म सभा को संबोधित करने स्वामी जी का दिव्य आगमन हुआ था। पुरानी कृषि उपज मंडी में जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाभाग स्वामी जी के प्रकाश उत्सव पर गरिमामय दिव्य उपस्थिति में क्षेत्र के विख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा के मुखारबिंद से स्वामी जी की जीवनी और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा पर कैसी भाव अभिव्यक्ति हुई प्रकट हुई, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। हर महादेव। बहुत से वक्ताओं का नाम है और यहाँ तो गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है, उनकी कृपा और आशीर्वाद से इस पावन क्रम में बहुत संक्षिप्त में संबोधन के लिए मैं श्री राजेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो सबके लाडले प्यारे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे गांव क्षेत्र को जोड़ने में, पूरे अंचल के लोगों को आमंत्रित करने में, पूरे युवा टीम के साथ वो सेवा में हैं। आप अपना 2 शब्द संक्षिप्त में विचार। साक्षात भगवत पाद हमारे बीच दर्शन के लिए सुलभ उपलब्ध है। वडोदरा में 2 जून को महाभाग के घुटने की शल्य क्रिया हुई थी। डॉक्टरों से जानकारी मिली थी कि वो भौतिक रूप से अलाउड नहीं कर रहे हैं कि महाभाग जी कहीं कार्यक्रम में जाएं, पर उनका स्नेह और प्रेम इस धरती को मिला है, यहाँ के लोगों को मिला है। मैं आप सभी को भगवान के प्राकट्य महामहोत्सव की बधाई देता हूँ। और अगर हम धमतरी वासियों ने पुण्य कर्म किए हैं और यश अर्जित किया है तो हम सब के यश की आयु आपको लग जाए, हम सब की आयु आपको लग जाए और आप युग युगांतर तक ऐसे ही सनातन धर्म की रक्षा करके धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सनातन शासन तंत्र की स्थापना के मार्ग को वैसे ही प्रशस्त करते रहे जैसे आदि शंकराचार्य महाभाग ने आज से ईसा से 507 वर्ष पूर्व किया था, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। स्वामी जी महाराज स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग हमारे बीच यहाँ पर मंच पर विराजित हैं। मैं उनको भी पूरे धमतरी नगर की ओर से बहुत बहुत प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। आज के इस कालखंड के समय में सनातन धर्म गैर परंपरा प्राप्त कथाकारों की वजह से दुर्भावनावश विश्व मूर्छित अवस्था में है। ऐसी स्थिति में हमारी योजना और हमारी जानकारी में कुछ ही परंपरा प्राप्त कथाकार और आचार्य हैं जिनकी वजह से हम तक सनातन धर्म की मूल व्याख्या पहुंच रही है। हमारे बीच मंच पर आचार्य झम्मन शास्त्री जी और महंत राम सुंदर दास जी जैसे व्याख्याकार इस धरती को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने सनातन धर्म की मूल व्याख्या परंपरा के रूप में पहुंचाई। तो हमें लगता है कि इस धरती पर शोभन बचेगा और सत्यम शिवम रहेगा। मैं दोनों को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन। में भी राजधर्म की मर्यादा का पालन करते हुए इस भौतिकवादी युग में भी सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में अपनी लोकप्रियता को भी बरकरार रखते हुए राजनीतिक दल की जिन्होंने इस धरती को और क्षेत्र को दिया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हमारे बड़े भाई धर्म कौशिक जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज से 2600 वर्ष पूर्व भारत राष्ट्र बुद्धिज्म की चपेट में आ गया था, छात्र धर्म का ह्रास हो रहा था। उस समय चारों ओर हीनता की भावना प्रकोप की तरह फैल रही थी। लग रहा था कि सनातन धर्म कैसे प्रतिष्ठित होगा। शिवा अवतार भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने दक्षिण भारत के केरल प्रांत में एर्नाकुलम गांव के छोटे से गांव काल्ला में अवतरण लिया
अवतरण लिया। 3 वर्ष की आयु से उन्होंने वेद उपनिषद का अध्ययन प्रारंभ किया। 8 वर्ष की आयु तक वह पूरा अध्ययन कर चुके थे। छत्तीसगढ़ की धरती का चमत्कार देखिए। आद्य शंकराचार्य महाभाग छत्तीसगढ़ की धरती में नर्मदा नदी के तट पर आए। जब इस धरती के तट से 12 वर्ष की आयु पे निकले तो वो शास्त्रार्थ में परंगात शंकराचार्य निकले, जिन्होंने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और इस राष्ट्र में वेदों के उद्धरण के लिए कार्य किया। काल क्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अपनी अमोघ मेधा शक्ति से प्रकट किया। बुद्धिज्म की चपेट में आ चुके वेदों के सार वेदांत, उपनिषद सार का शोधन किया और उपनिषद सार के शोधन के बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र को आम जन के लिए विशद किया। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनुर्मुक्त सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। एक राजा थे बहुत बड़े, सुधनवा, बुद्धिज्म की चपेट में आकर वेदों का तिरस्कार करते थे, कूड़ेदान के बाजू में रखते थे उसको। पूरे देश में हीनता की भावना भर रहे थे। उस भट्टपाद द्वारा शोधित सुधनवा को आदि शंकराचार्य महाभाग ने इस सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में निरूपित किया और महाभारत पश्चिम की सीमा से लेकर पूर्व की सीमा तक, जहाँ तक समुद्र की सरहद लगती है, उसके बीच का राजा निरूपित किया और उन्हीं के माध्यम से पूरे सनातन धर्म का प्रचार और सनातन धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में उन्होंने फहराया। आज 4 दिशाओं में 4 वेदों की रक्षा के लिए पीठ की स्थापना की। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 145वें महाभाग जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी अपने दर्शन के लिए यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत पूरे नगर की तरफ से प्रणाम और बहुत बहुत वंदन करता हूँ। इस आयोजन समिति के सभी सदस्य, एक साथ सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। आप सब ने जो परिश्रम किया और ये समायोजन किया और धमतरी को सौभाग्य दिया कि हम महामहोत्सव प्राकट्य उत्सव मना सकें, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की, भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन।